आज हमारे बीच हैं राव आफाक साहब जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं हरिद्वार के और वर्तमान में प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से। आज सहारनपुर आपका आगमन हुआ तो खास उद्देश्य था सहारनपुर आने का राव देखिए, साहब। मुस्लिम राजपूत संगठन की एक बैठक हुई नेशनल स्तर की, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, विभिन्न प्रदेशों के लोग आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, संयोजक जी थे। उन्होंने ये कौम की फलाह बहबूदी के लिए, इल्म और इत्तेहाद के लिए संगठन बनाया। आज उन्होंने मुझे इसकी प्रदेश उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंप दी। मैं पहले तो संगठन का और पूरी बिरादरी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बिरादरी की, उत्तराखंड की सदर की जो जिम्मेदारी दी है, उसके मैं काबिल तो नहीं हूं, लेकिन उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज जैसे आपको संगठन ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी है तो आप इसको किस चुनौती के रूप में लेंगे? क्या इस तरह का आप महसूस करते हैं? क्या करेंगे? क्या इसमें महसूस करेंगे? देखिए, चुनौती तो नहीं है, लेकिन ये है मेरा मानना कि मुस्लिम राजपूत या कोई भी हिंदू राजपूत, उसे लिखने से या बताने से कि मैं राजपूत हूँ, या लिखने से गाड़ियों पर, या वो कुछ करने से वो नहीं है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि किरदार से साबित करो कि हाँ, मैं राजपूत हूँ। मसलन वादे का पक्का हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर किसी से वादा कर लिया तो उसे निभाओ, और अपने अखलाक से, अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। और ये खाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। अदब, जिसमें अदब नहीं है, जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है, हौसला नहीं है, और आपको किरदार से वो बताओगे साहब बिना किरदार के कि मैं राजपूत हूँ, तो मैं तो मानता नहीं। खाली जुबान जोरी करने से कोई आपको नहीं मानते, किरदार से होना चाहिए उसको। मेरा मानना है कहीं जुल्म हो रहा राजपूत पर नहीं, किसी भी बिरादरी के साथ या किसी भी इंसानियत के खिलाफ, तो अल्लाह ने आपको ताकत दी तो ताकत से रोक दो। ताकत नहीं है तो जबान से बुरा कहो। उतना भी नहीं कर सकते तो दिल से तो बुरा समझो, उससे कतई ताल्लुक कर दो। तो मैं मानता हूँ अगर राजपूत है। राव साहब, आज जो आपकी मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन में कुछ इस तरह के संकल्प लिया होगा समाज से बुराइयां खत्म करने के लिए, तो किस तरह की खास तौर से आज वादे वायद किए गए हैं? कैसी बुराइयां खत्म करने के लिए आप संकल्प लिया आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आज तो ब्याह शादी, जो ये रस्म रिवाज सगाई है हो रहा, तो उसमें हम ये समझते हैं कि राजपूत के यहाँ तो जबान हो गई कि मैंने अपनी बेटी आपको दे दी, या आपने अपनी बेटी मुझे दे दी, जबान से कह दिया, हो गया। और पहले ज्यादा ही करते थे, 1 रुपया कोई और तौलिया पकड़ा दिया। अब साहब सगाई में कई कई सौ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फिर उसमें मंडा हो रहा, फिर उसका वलीमा हो रहा। वलीमा अच्छी चीज है, सुन्नत है। हम ये कह रहे बारात में, पहले बारात का मकसद ये था कि मौजिज लोग जाते थे, कोई दुख सुख हो गया तो निपटा लिया। अब बारात में लुनियार भर के भेज दे, जाओ और खाना खाओ वापस आ जाओ। अब बारात में ना तो लोग जाना पसंद करते अच्छे मौजिज लोग, और ना उस तरह का माहौल रहा। हम ये कहते हैं कि अब बारात में मामा नाना फुप्पा फुप्पी बहनोई भाई ताऊ चाचा के अपने परिवार के मुख्तसर से लोग ले जाओ, 10 20 50, जिसका बड़ा परिवार है 100 ले जाओ। ये नहीं कि हजारों की संख्या में बारात जा रही। फिर ये लाड़ कोतली वगैरह, फिर जहेज का दिखावा, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपने जो घटियापन कर दिया, वो सजा दी दुकान ने। अरे हम कह रहे अपनी लड़की को खूब दो, जितना आपका मन है उससे दुगना दो, लेकिन उसको दिखावा मत करो। शादी से कुछ पहले, कुछ शादी के बाद, सारी उम्र देना है। जो उसका हक हिस्सा सही तौर पर बनता, उसे आप प्रॉपर्टी के रूप में, सामान के रूप में, भात के रूप में, या वैसे ईद त्योहार के रूप में देते रहो, चूंकि उसका हक है, वो आपकी बेटी है। और भी हमारे समाज में कुछ बुराइयां इस तरह की हैं, जूता चुराई वाली बुराइयां होगी, सलामी में एक झुंड का झुंड इकट्ठा होकर जा रहा है, इस तरह की क्या? बहुत घटिया बात है। सलामी में हमारे लोगों का प्रचलन नहीं था। सलामी में जब दूल्हा जाता था तो उसकी सगी 1 2 साली या कोई ताऊ चाचा की बीवी इकट्ठी होगी, और दूल्हा के साथ कौन जाता था? उसका बहनोई या उसका भाई। अब दूल्हा के साथ उसके दोस्त जाने लगे, वो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं। या हम कह रहे बिरादरी के भी नहीं, अगर वो राजपूत भी है तो वो झुंड क्यों जा रहा? गैर बहरम का झुंड वो गैर बहरम औरतों के बीच क्यों जा रहा? गलत बात है। अगर ये सलामी वगैरह है, जूता चुराई और ये छेड़छाड़, ये तो सब गलत है शरीयत ने। इसीलिए तो देवर से पर्दा किया, जेठ से नहीं है। अब यहाँ उल्टा हो रहा, जेठ से पर्दा करो, देवर से करते नहीं, जबकि शरीयत कह रही देवर से करो पर्दा।
समाज में जो इस तरह की बुराइयां हैं, इसको आप कैसे निस्तारण करोगे, कैसे इनको रोक लगाने की कोशिश करोगे, क्या करोगे आप? बस उसकी पहल हमें खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, मसलन मैं अपने बेटे का बेटी का शादी करूंगा तो उसमें मुझे इन चीजों को, जो मैं दूसरों को भाषण देने से पहले, मुझे खुद उसको बदलाव करना पड़ेगा, और मैं खुद बदलाव करूंगा तब मुझे दूसरे को कहने का हक होगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अपने बेटे बेटी की शादी में बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से देना लेना भी होगा, वो नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से होगा, किसी को ये पता नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं होगा। आपके राव आफाक साहब मानववाद से बात